नमस्कार। चलिए जरा सोचिए एक ऐसे लीडर के बारे में जो एक इतने बड़े देश को अपना घर कहे और उसके करोड़ों लोगों को अपना परिवार। ये सिर्फ कोई खूबसूरत ख्याल नहीं था, बल्कि ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के पहले भाषण की, उनकी प्रेसिडेंसी की आत्मा थी। आज हम इसी पावरफुल विजन को समझने की कोशिश करेंगे, जिसने भारत की पहचान को एक नई परिभाषा दी। लेकिन उनके शब्दों की गहराई समझने के लिए पहले हमें उनके सफर को थोड़ा जानना होगा। 1897 में जन्मे डॉक्टर हुसैन 1967 में भारत के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे। लेकिन दुख की बात यह है कि वो सिर्फ 2 साल ही देश की सेवा कर पाए और 1969 में पद पर रहते हुए ही उनका निधन हो गया। और ये जानते हुए उनके भाषण के शब्द और भी ज्यादा मायने रखने लगते हैं। और यही वो लाइन है जो उनके पूरे भाषण का, आप कह सकते हैं, दिल है। पूरा भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरा परिवार हैं। ये कोई खोखला पॉलिटिकल नारा नहीं था, नहीं, बल्कि एक ऐसा गहरा पर्सनल कमिटमेंट था जिसने देश के हर नागरिक के दिल को छुआ। तो ये जो ऐतिहासिक शब्द थे, ये उन्होंने कहे थे 1967 में अपने पहले प्रेसिडेंशियल एड्रेस में। ये वो पल था जब सत्ता का घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता, आभार और एक बेहतर भविष्य का सपना देश के सामने रखा जा रहा था। अब जरा उनकी विनम्रता देखिए। उन्होंने पद की ताकत की बात नहीं की, बल्कि लोगों के भरोसे के वजन की बात की, और उस भरोसे से जो जबरदस्त जिम्मेदारी आती है, उसकी बात की। और देखिए, वो अपने अतीत को, अपनी जड़ों को भूले नहीं। उन्होंने अपने से पहले जो प्रेसिडेंट थे, महान दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन, उनका शुक्रिया अदा किया, ये मानते हुए कि वो उनके अनुभव और ज्ञान की विरासत को ही आगे बढ़ा रहे हैं। पर बात सिर्फ इमोशंस की नहीं थी। उनका भाषण सिर्फ भावनाओं से भरा नहीं था। ये देश की सेवा के लिए एक सॉलिड ब्लूप्रिंट भी था, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि वो देश के लिए क्या करना चाहते हैं। तो क्या थे उनके वादे? देखिए, उनके शासन के जो मूल सिद्धांत थे: संविधान के लिए अटूट वफादारी, भारत के अमीर कल्चर की सेवा करना, और सबसे जरूरी, जाति, धर्म या भाषा का कोई भेदभाव किए बिना हर नागरिक की भलाई के लिए काम करना। ये एकता और बराबरी का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र आगे कैसे बढ़ता है? डॉक्टर हुसैन के लिए इसका जवाब सिर्फ सरकारी नीतियों में नहीं था। उनका मानना था कि असली तरक्की का इंजन वो हर एक नागरिक के अंदर होता है, और ये 2 लेवल पर काम करता है। उनकी फिलॉसफी बहुत सिंपल लेकिन गहरी थी। देश की तरक्की 2 तरह के काम पर निर्भर करती है। पहला, खुद पर काम करना, यानी एक नैतिक और डिसिप्लिन्ड इंसान बनना, और दूसरा, समाज के लिए काम करना, एक बेहतर समाज बनाने में अपना योगदान देना। उनके लिए ये दोनों काम एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बिल्कुल एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह। और इस दोहरी कोशिश को ताकत कहाँ से मिलती है? एजुकेशन से। खुद एक बहुत बड़े शिक्षाविद होने के नाते डॉक्टर हुसैन जानते थे कि शिक्षा ही वो सबसे ज़रूरी औजार है जो एक इंसान को बेहतर बनाती है और एक राष्ट्र को महान बनाती है। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं उनके विचारों में, वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स जिन्होंने भारत के लिए उनके विजन को एक ठोस दार्शनिक जमीन दी। जरा इस लाइन को सुनिए: अतीत मरा हुआ और स्थिर नहीं है, ये जीवित और गतिशील है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। उनके लिए हमारा इतिहास धूल भरी किताबों का ढेर नहीं था, बल्कि एक जिंदा नदी की तरह था, जो लगातार बहती है, हमारे आज को बनाती है और हमारे कल को रास्ता दिखाती है। और इस सोच पर महात्मा गांधी का असर साफ दिखाई देता है। डॉक्टर हुसैन का मानना था कि पावर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नैतिक मकसद के लिए होना चाहिए, मतलब लोगों की भलाई के लिए, न कि सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए। और इसका आखिरी मकसद क्या था? देश को सिर्फ शक्ति का संगठन होने से बदलकर एक नैतिक संगठन बनाना, मतलब एक ऐसा देश बनाना जो सिर्फ ताकत और कानून के दम पर ना चले, बल्कि सही गलत की समझ पर चले, जहां सरकार और लोग दोनों ही अपनी जिम्मेदारी समझें। तो आखिर सवाल ये है कि डॉक्टर हुसैन की कही बातें आज भी इतने जरूरी क्यों लगती हैं? आइए उनके इस टाइमलेस मैसेज के जो मुख्य स्तंभ हैं, उन्हें एक बार फिर से देखते हैं। तो अगर हम उनकी पूरी सोच को समेटें, तो ये 4 मेन पिलर्स पर टिकी थीं: विनम्रता से लीड करना, पूरे देश को एक परिवार की तरह जोड़ना, खुद पर और समाज के लिए काम करके देश को बनाना, और पावर का इस्तेमाल हमेशा नैतिक मकसद के लिए करना।
और आखिर में हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। आज की इस बटी हुई दुनिया में एक देश को घर की तरह देखने का आखिर मतलब क्या है? डॉक्टर हुसैन का 1967 का विजन आज भी उतना ही रेलेवेंट है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लीडरशिप और नागरिक होने का असली मतलब क्या है। अब सवाल ये है कि इन शब्दों के पीछे कौन थे? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक बहुत बड़े शिक्षाविद, एक स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के गवर्नर भी रहे। पर ये सिर्फ टाइटल्स नहीं थे, ये तो एक ऐसे इंसान की जिंदगी के माइलस्टोन्स थे जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा में लगा दी। और फिर 1967 में जब वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने तो उन्होंने देश को एक नई राह दिखाई। उनका जो भाषण था, भारत मेरा घर है, वो कोई आम स्पीच नहीं थी। ये तो प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने के फौरन बाद देश के नाम उनका पहला एड्रेस था। इसे सिर्फ एक भाषण कहना भी ठीक नहीं होगा, ये तो एक नए भारत का मैनिफेस्टो था, एक विजन था जो उन्होंने सबके सामने रखा। और देखिए, अपने स्पीच की शुरुआत में ही डॉक्टर हुसैन की जो विनम्रता है वो साफ दिखती है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने उन पर जो भरोसा दिखाया है उससे वो अभिभूत हैं, मतलब ओवरवेल्म्ड हैं, और वो इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी को दिल से महसूस करते हैं। ये कोई फॉर्मल थैंक यू नहीं था, ये तो एक जबरदस्त जिम्मेदारी का असली एहसास था। और फिर उन्होंने वो आइडिया सामने रखा जो इस पूरी स्पीच का दिल है, उसकी आत्मा है। देश को देखने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल तरीका, एक ऐसा मेटाफर जो हर भारतीय के दिल को छू गया। बस ये एक लाइन इस पूरी स्पीच का निचोड़ है। इस एक सेंटेंस से डॉक्टर हुसैन ने प्रेसिडेंट और एक आम नागरिक के बीच की सारी फॉर्मल दूरियों को मिटा दिया। उन्होंने कहा, पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार हैं, और लोगों ने उन्हें बस कुछ वक्त के लिए इस बड़े से परिवार का मुखिया चुना है ताकि इस घर को, इस परिवार को और मजबूत बनाया जा सके। तो सवाल ये उठता है कि अच्छा, अगर भारत एक घर है और हम सब एक फैमिली हैं, तो फिर इस घर को मजबूत, प्रॉस्परस और खूबसूरत बनाने के लिए करना क्या होगा? डॉक्टर हुसैन ने सिर्फ सवाल ही नहीं उठाया, बल्कि अपनी स्पीच में इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट भी सामने रखा। तो चलिए अब उस ब्लूप्रिंट को समझते हैं। डॉक्टर हुसैन ने उन पिलर्स की बात की जिन पर वो इस नेशनल होम को खड़ा करना चाहते थे। ये सिर्फ पॉलिसीज के बारे में नहीं था, ये था वैल्यूज, कैरेक्टर और उस स्पिरिट के बारे में जो एक देश को जोड़कर रखती है। उन्होंने कुछ साफ साफ वादे किए, संविधान के प्रति पूरी वफादारी, हमारी जो मिलीजुली संस्कृति है उसकी सेवा करना, देश को ताकतवर बनाना और बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक की भलाई के लिए काम करने का वादा। ये यूनिटी और इंक्लूसिविटी की एक बहुत मजबूत बुनियाद थी। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया सामने आता है। डॉक्टर हुसैन ने पास्ट को, यानी हमारे अतीत को, कोई बोझ नहीं माना बल्कि एक ताकत माना। उनका कहना था कि हमारी हिस्ट्री कोई मरी हुई चीज नहीं है, ये तो जिंदा है, डायनामिक है। यही हमारे आज की क्वालिटी को तय करती है और हमारे फ्यूचर के लिए रास्ते बनाती है। तो फिर ये भविष्य बनेगा कैसे? डॉक्टर हुसैन के लिए जवाब बिल्कुल क्लियर था, एजुकेशन। वो मानते थे कि एजुकेशन ही नेशनल पर्पस का प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। उनके लिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ दिमाग में इंफॉर्मेशन भरना नहीं था, बल्कि कैरेक्टर बनाना और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना था। अच्छा, अब इस घर को बनाने के लिए काम तो करना पड़ेगा, लेकिन ये काम सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं था। डॉक्टर हुसैन ने दो तरह के काम की बात की, एक काम जो हमें अपने अंदर करना है और दूसरा जो बाहर की दुनिया में करना है। और ये दोनों काम, समझिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है खुद पर काम करना, अपने मॉरल कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना, और दूसरी तरफ उसी मजबूत कैरेक्टर के साथ समाज की भलाई के लिए काम करना। डॉक्टर हुसैन का मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन की शुरुआत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल से ही होती है। तो सवाल ये है कि इस सारी मेहनत का, इस पूरे ब्लूप्रिंट का अल्टीमेट गोल क्या था? क्या सिर्फ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल पावर हासिल करना? नहीं, डॉक्टर हुसैन के लिए लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। उनका जो सपना था वो था भारत को एक मॉरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखना, एक ऐसा देश जहां पावर अपने आप में कोई मंजिल नहीं है, बल्कि मॉरल गोल्स को पूरा करने का एक जरिया है, एक टूल है। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था कि असली ताकत मॉरल अथॉरिटी से आती है, न कि सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमिक ताकत से।
और ये सोच, ये आइडिया उन्हें विरासत में मिला था महात्मा गांधी से। गांधी जी ने तो सिखाया था कि पावर का एकमात्र मकसद मॉरल गोल्स को पूरा करना होना चाहिए। डॉक्टर हुसैन बस इसी आइडियल को, इसी आदर्श को नेशनल लेवल पर हकीकत बनाना चाहते थे। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। डॉक्टर हुसैन ने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो सिर्फ एक देश न हो, बल्कि एक मॉरल ऑर्गेनाइजेशन हो, एक घर हो। आज की दुनिया में जहां हम पावर का मिसयूज इतना देखते हैं, वहां डॉक्टर हुसैन का एक मॉरल नेशन का ये विजन हमें क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।